नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के पन्ना में आयोजित रामला के 9वें दिन लक्ष्मण शक्ति व कुंभकर्ण वध की लीला का मंचन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती का रामला कमेटी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कमेटी के संयोजक दीपक तिवारी ने बताया कि रामला के 9वें दिन लक्ष्मण शक्ति व कुंभकर्ण वध की लीला का मंचन किया गया। आयोजन को लेकर मुख्य अतिथि खाती द्वारा रामला कमेटी के प्रयासों की सराहना की गई। इस अवसर पर विक्रम बिष्ट, मनोज खत्री, अर्जुन बिष्ट, रवि शास्त्री, अंकित कुमार, अध्यक्ष भूपेंद्र बिष्ट, दिनेश कुमार, रोहन बिष्ट, संजय शर्मा आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ में बीते लंबे समय से पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की मांग पर कोई कार्रवाई न होने पर कांग्रेस पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भुवन पांडे ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने प्रेस को जारी एक बयान में क्षेत्रीय सांसद पर भी सीमांत की जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रवक्ता पांडे ने कहा कि पूर्व में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के घोषणा पत्र में सरकार बनने पर पिथौरागढ़ में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की बात अंकित की गई थी, लेकिन यह बात केवल अभी तक घोषणा पत्र तक ही सीमित है और धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। कहा कि आज सीमांत के युवाओं सहित अन्य लोगों को यदि पासपोर्ट बनाना है तो अन्यत्र जनपदों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शीघ्र पिथौरागढ़ में पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की मांग की है। अधिरथ स्किल विच डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वावधान में पिथौरागढ़ डांस स्टूडियो द्वारा नृत्य प्रतियोगिता का फाइनल पंडा रामला मैदान में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोरा की उपस्थिति में हुआ। नृत्य प्रतियोगिता में 60 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। विभिन्न वर्गों में आयोजित हुई प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान अवनिका, द्वितीय स्थान मान्यता, तृतीय स्थान अतिथि कोश्यारी को मिला। सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान अभिषेक सामंत, द्वितीय स्थान में कृतिका, तृतीय स्थान में आईसी रही। निर्णायक के रूप में रोशन चौधरी व सीमा थे। अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को प्रबंधक अर्जुन कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर दीपक तिवारी और विक्रांत पुनेड़ा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में रामला कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र बिष्ट, भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश कापड़ी, रोहन बिष्ट, ललित महर, संजय शर्मा, दिनेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज बहुजन माताओं ने जिलाध्यक्ष जानकी भंडारी की अगुवाई में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में जुलूस प्रदर्शन कर मांगों को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारी भोजन माताओं ने कहा कि बीते लंबे समय से वे 18,000 रुपये मानदेय किए जाने, भोजन माताओं को पूरे वर्ष भर का वेतन दिए जाने, भोजन माताओं से विद्यालय में भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्य न किए जाने सहित अन्य मांगें करती आ रही हैं, पर उनकी मांग को लेकर अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने शीघ्र मांगों को लेकर उचित कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर शशिकला, रेणु, हेमा, जानकी, मीना सहित दर्जनों भोजन माताएं शामिल थी। 12 महीने का नहीं मिलता है, 11 महीने का मिलता है। हम इसे अगर हमें 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए और अगर हमें 12 महीने का 15,000 रुपये नहीं मिली तो हम पूरा धरना प्रदर्शन कर देंगे और हम लोग सीधे आज उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। एक दुखद हादसे की खबर देहरादून से सामने आ रही है। हादसे में एक कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार रोड पर शास्त्री नगर लैंड नंबर
एक के बाहर तेज रफ्तार कार ने स्थानीय निवासी सुरेंद्र सिंह रावत उम्र 52 वर्ष को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सुरेंद्र कई मीटर दूर छिटक गए। दूसरी तरफ बेकाबू कार सड़क किनारे डीजल पंप के पास की बाउंड्री से टकरा गई, जिससे बाउंड्री वाल ढह गई और कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सुरेंद्र सिंह रावत को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार चालक की पहचान सुनील नेगी के रूप में हुई है, जो पौड़ी शहर का निवासी है और संविदा पर नौकरी करता है। सुनील नेगी को गिरफ्तार कर वाहन को सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद सुनील नेगी ने भागने का प्रयास किया था, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर नेहरू कॉलोनी पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। एक दहेज उत्पीड़न के मामले में पीड़िता द्वारा न्यायालय की शरण लेने के बाद न्यायालय के आदेशानुसार पति, सास और मुंह बोली बहन पर मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा नगर निवासी रुचिका उर्फ दीपिका ने तहरीर में बताया है कि उसने दिल्ली निवासी दीपक सिंह धीमान से विवाह किया। शादी के बाद दुल्हन अपने पति के दिल्ली बुराड़ी स्थित घर में रहने लगी। आरोप है कि पति, सास और मुंह बोली बहन ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू किया। आरोपी कार, अन्य सामान और 5 लाख रुपए नगद मांग रहे। बताया कि बीते 12 जुलाई 2023 को दहेज के लिए मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत की। आरोप है कि उसकी शिकायत वापस कर दी गई। 14 सितंबर को एसएसपी को रिपोर्ट देने के बाद महिला थाने ने काउंसलिंग करवाई, पर पति 3 में से 2 काउंसलिंग में नहीं आया। न्याय नहीं मिलने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। इधर सीओ विमल प्रसाद ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर महिला थाने में पति दीपक, सास प्रेमलता और मुंबई बहन रीना खन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 498 ए के तहत केस दर्ज किया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग निवासी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित प्रदीप मेहरा और घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़ के अध्यक्ष अजय ओली को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दोनों युवाओं के सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की बात कही। पूर्व विधायक चंद्रा पंत ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को अहम बताते हुए देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ने की बात कही। जिला युवा कल्याण अधिकारी DN द्विवेदी ने युवा दिवस मनाए जाने को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह बिष्ट, कैप्टन दीवान सिंह बल्दिया, मीनाक्षी त्रिपाठी, अमित जोशी, वीरेंद्र शाह, दिनेश कापड़ी, हरीश रावत, नानू बिष्ट, कमल लुंटी, गीता बिष्ट, महेंद्र देवपा, तनुजा खाती, तमन्ना, सुमन, ज्योतिका, रोशनी, पल्लवी, स्वाति, दीपक खड़का सहित कई लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर अभावी द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को सांसद अजय टमटा द्वारा सम्मानित किया गया। युवा पखवाड़े में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अभावी के कुमाऊं संयोजक हरीश मेहर और जिला सह संयोजक इंद्र सिंह बथियाल द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक चंद्रा पंत, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, राकेश देवलाल, वीरेंद्र शाह, धन सिंह धामी, पीयूष उप्रेती, दीपक गिरी, मोहित पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व सीनियर सिविल जज विभा यादव द्वारा उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र झांकनी का निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करते हुए नशा न करने की शपथ ग्रहण कराई गई। विवेकानंद जयंती पर शुक्रवार को झूलाघाट के रामला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रकाश पंगरिया ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने और उनकी बातों पर अमल करने को कहा। इस अवसर पर हरिवल्लभ भट्ट, संजीव जोशी, नीरज भट्ट, दिवाकर भट्ट, आलोक शर्मा, ललित मोहन भट्ट, मदन भट्ट, आलोक शर्मा, मोहन भट्ट आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर डीडीहाट नगर क्षेत्र में आगाज यूथ क्लब डीडीहाट द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय और उनके द्वारा युवाओं को दिए गए संदेश से बच्चों को प्रेरित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर डीडीहाट को पांगती पुस्तक भंडार, जिज्ञासी पुस्तक भंडार, कविंद्र सिंह शाही, युगल किशोर के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर नवल किशोर, सूरज कुमार, रविशंकर, ज्योति, निर्मला, मनोहर सिंह भट्ट, मनोहर कन्याल, धीरज खड़ायत सहित अन्य कई व्यक्ति मौजूद थे।